कल का कल जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग भी शुरू ठीक करेंगे, सही है। उसके बाद जी हमारे पास ठीक है। सर है। जैसे मैंने आपके साथ दो पहले रिस्पिरेटर्स की बात की थी, ठीक है, एक सर और एक स्कबा, ठीक है। ये क्या करते हैं जी, ये एटमॉस्फेरिक सोर्स से हट के एक सोर्स को यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं जी। हमारे पास दो तरह के इसमें टाइप्स आती हैं। एक है सर में क्या क्या होता है कि एन एटमॉस्फेरिक सप्लाई रिस्पिरेटर जो होता है, फॉर विच द सोर्स ऑफ द ब्रीथिंग एयर इज नॉट डिजाइन टू कैरी आउट बाय द यूजर, ठीक है। ये जो ज्यादातर यूज करते हैं इसे कार्ड एयरलाइन जो है रिस्पिरेटर भी कहा जाता है, ठीक है। हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में इसे यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे हमारी एटमॉस्फेरिक एयर होती है ना, उसको इकट्ठा करके उसको जो है ना ब्रीथिंग के लिए कर देते हैं। जैसे कि जो कोई ऐसे इन्वायरमेंट में हम हो कि जिसमें हमारे पास ऐसी गैसेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अगर खला में जाते हैं, मून पे जाते हैं, ठीक है, तो वो जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी सांस लेने के लिए बेहतर नहीं है, तो उसमें हम ये यूज करते हैं सर वगैरह, ठीक है। अब ये देखें, एक स्कबा है। स्कबा जो है ये एक एटमॉस्फेरिक सप्लाइंग रिस्पिरेटर है, फॉर विच द ब्रीथिंग एयर सोर्स इज डिजाइन। इसके लिए हमें एक ब्रीथिंग एयर सोर्स जो है ये डिजाइन किया जाता है, ठीक है। जो यूजर अपने साथ ही लेके घूमता है, ठीक है। जैसे ये सिलेंडर साथ लगा हुआ होता है, ठीक है इसके। ये स्कबा ज्यादातर यूज करते हैं जैसे इन सिचुएशंस में, जैसे अ, आग वगैरह लग जाती है ना, तो आग बुझाने के लिए किसी अंदर जाता है, या कोई बंदा पानी के अंदर चला गया, या उसने किसी केव में किसी कार में चला गया, ठीक है, तो उन सिचुएशंस में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये स्कैप ओनली रिस्पिरेटर है, इस टाइप ऑफ द इमरजेंसी इक्विपमेंट, या फिर आप इसे कह सकते हो किसी फायर पॉइंट पे या किसी इमरजेंसी फर्स्ट एड में आप इसे रख सकते हो। इसमें सिर्फ ओनली स्कैप ओनली रिस्पिरेटर होता है, जब आप किसी बंदे ने इस जगह पे फंस जाए जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो तब इसे सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सुबह बिल्कुल लिमिटेड सी क्वांटिटी का होता है, 1-2 घंटे चलने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रिस्पिरेटर प्रोग्राम एलिमेंट्स हैं। इसमें क्या करना होता है, हम जब रिस्पिरेटर को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसकी मेडिकल वैल्यूएशन करते हैं, फिटिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको यूज का प्रॉपर तरीका होता है, मेंटेनेंस होती है, उसकी केयर होती है, ब्रीथिंग एयर क्वालिटी और यूज को हम देखा जाता है। इसी तरह हम उसकी पहनने की, या मतलब उसकी मेंटेनेंस की, उसकी वैलिडेशन की करी चेक जो है वो उसकी ट्रेनिंग कर की जाती है, उसको करने का तरीका कर समझा जाता है, ठीक है। और प्रोग्राम एवेल्युएशन भी हो जाती है उसमें, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, समझ आ रही है ना आपको? जी सर। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ द रिस्पिरेटर। आप हमने सिलेक्शन करनी है। तो ये देखें, एम्प्लॉयर जो है, जो मालिकान है, उनकी बात कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयर मस्ट सिलेक्ट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रिस्पिरेटर बेस्ड ऑन द रिस्पिरेटरी हैजर्ड टू विच द वर्कर इज एक्सपोज्ड एंड वर्क प्लेस एंड द अदर फैक्टर दैट अफेक्ट द रिस्पिरेटर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। यानी कि सिंपल बात ये है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी है कि जो जिस किस्म का हैजर्ड जो है आपकी वर्क प्लेस में मौजूद है, आप उस किस्म का या उसके लिए अप्रोप्रिएट या सुफिशिएंट जो टाइप है उसकी रिस्पिरेटर की, वो अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करें, उनको ट्रेनिंग भी दें और उनको पहनने का तरीका कार भी समझाएं, ठीक है जी। उसके बाद इमीडिएटली डेंजरस टू दी लाइफ एंड हेल्थ, इसे कहते हैं IDLH। ये क्या है जी, ये एटमॉस्फेयर है, एक ऐसा इन्वायरमेंट है डेट पोजेज एंड इमीडिएट थ्रेट टू द लाइफ, मतलब फौरी तौर पे अचानक से एक खतरा पोज करता है जो लाइफ के लिए होते हैं। डेट कॉजेज द इरिवर्सिबल एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, ठीक है। और उसके अलावा आर पेयर टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू escape फ्रॉम द dangerous एटमोसफेयर। ये बंदे को उस सिचुएशन से निकलने के लिए जो एबिलिटी है उसको बड़ी हद तक डैमेज कर देता है, ठीक है। मतलब आपने कभी कन्फाइंड स्पेस देखी हो जहाँ पे फौरी तौर पे कोई गैस लीकेज हो जाती है, ठीक है, तो उसमें जो है ना बंदा का स्कैप करना वहां से मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, IDLH, ठीक है। याद रहेगा आपको? जी। जी सर। जी।
ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन्वायरमेंट क्या होता है, आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो 21% है, ठीक है। तो अगर ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 19.5 यानी कि 19.5 से नीचे आ जाए, 21% टोटल होती है। और अगर 19.5 से नीचे आके, सॉरी 21% से नीचे आके 19.5 तक पहुंच जाए और उससे नीचे आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे जी? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसको जो है ठीक है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन्वायरमेंट को भी आईडीएलएच ही कहा जाएगा। क्योंकि जब आपको सांस लेने में सुफिकेशन होती है, दम घुटता है, तो अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहां से आपका निकलना थोड़ा सा टाइम है, डिले कर सकता है आपको, तो ये जो है सिचुएशन जो है आपको वहां से निकलने नहीं देगी, ठीक है। आपका स्कैब वहां से नहीं हो सकेगा, ठीक है जी। अब जो रिस्पिरेटर होते हैं, इसके आईडीएलएच एटमोसफेयर के लिए, ठीक है, इसमें फुल फेस पीस होता है, प्रेशर डिमांड्स कवर जिसे हम कहते हैं, इसके पास उसका अपना वो होता है, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus होता है। या फिर उसके साथ ये होती है फुल पीस प्रेशर डिमांड, ठीक है, जिसे सर कहा जाता है, विद दी ऑक्सीजन सेल्फ कंटेन एयर सप्लाई, ठीक है जी। ये कहा जाता है इसको, ठीक है। ठीक है। अब एंड ऑफ द सर्विस लाइफ इंडिकेटर, इसे ISLE कहा जाता है। ये देखें जी, ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंडिकेट करता है कि आपका जो रिस्पिरेटर है, जो आप सिलेंडर यूज कर रहे थे, वो खत्म होने के काबिल है, सिंपल अल्फाज में, ठीक है। अब ये जो जैसे प्रेशर गेज नहीं लगी होती, ये एक टाइप ऑफ प्रेशर गेज है, ठीक है जी। ये कहता है सिस्टम दैट वांट द यूजर टू अप्रोच द एंड ऑफ द एडिक्वेट रिस्पिरेटर प्रोटेक्शन। आप जो रिस्पिरेटर यूज कर रहे हैं उसके एंड तक हो गए हैं, सरबेंट है, इज अप्रोचिंग रिसैचुरेशन एंड नो लोअर फ्रैक्शन। कुछ और ना करना है यार, ठीक है। उसके बाद हाई एफिशिएंट जो फिल्टर है, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। फिल्टर ये देखें जी, ये इधर हमारे पास नहीं होते, ये दोनों स्किप करते हैं, क्योंकि ये HEPA फिल्टर जो है ये अब पूरी दुनिया में तो नहीं है, अमेरिकन वो है फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे आपने नॉर्मली इनको नहीं देखा गया आपको कभी भी। अच्छा जी, फिटिंग टेस्ट में क्या होता है, हमने जब नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर वो क्रिएट करते हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, जब हम फिल्टर पहनते हैं, रिस्पिरेटर पहनते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो है ना, ये होता है कि प्रेशर जो अंदर क्रिएट होता है या उसमें नेगेटिविटी आती है, उसकी बेस पे पीछे से जो सप्लायर होता है वो एयर को पंप करता है, ऐसे ही है ना, नेगेटिव हो। लेकिन अगर ये अच्छा ना हो, उसकी फिटिंग ना हो, तो फिर ये सिचुएशन नहीं बनती, ठीक है जी। मतलब उसका प्रॉपरली वो यूज नहीं करता। क्वालिटी टेस्ट फिट टेस्टिंग भी होती है, जिसमें हम कहते हैं पास एंड फेल फिट टेस्ट टू एक्सेस द एडुकेट रिस्पिरेटर दैट फिट अप्लाइज टू इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। ये जो है डिपेंड करता है। एक मिनट रुकिएगा शायद भाई, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, शोर नहीं करना। उसके बाद अ, हमारी जो है ये एक देखें, इस एक क्वालिटेटिव फिट टेस्ट जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है ना उसको पहन के देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये आपके लिए इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़ आ जाती है, क्वांटिटेटिव फिट टेस्ट है। इसमें जो है हम क्या कहते हैं, जो क्वांटिटी है, एन असेसमेंट ऑफ एडुकेट रिस्पिरेटर फिटिंग बाय न्यूमेरिकली मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द लीकेज इनटू द रिस्पिरेटर, जो कितने % इसकी लीकेज है, कितनी ये चीज़ें, मतलब जो हम हवा यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हम मतलब पीछे से आपको मैंने बताया ना, पंप करते हैं उसको, है ना। तो जो पंप करते हैं, आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा इसको अनम्यूट करने का, वो म्यूट अनम्यूट करते हैं अपनी स्क्रीन से। हाँ ठीक है। इसमें जो पीछे से प्रेशर आ रहा होता है ना, तो अगर देखा जाता है इसको कि ये प्रॉपरली उसको पूरा प्रेशर आगे जो है भेज रहा है कि नहीं भेज रहा, ठीक है। यूजर सील चेक जो है, आपने जब एन एक्शन एडिकेट कंडक्टेड टू बाय द रिस्पिरेटर यूजर टू डिटरमाइन इफ द रिस्पिरेटर इज प्रॉपरली सीटेड टू द फेस, वो सीट मतलब मुंह के ऊपर प्रॉपरली फिट होता है तो नहीं होता। जो जैसे पॉजिटिव प्रेशर चेक था या नेगेटिव प्रेशर चेक, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ये उसके हिसाब से पहले हम इसकी बात कर रहे थे। ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन है कि आपने वर्कर्स को बताना होता है और उनको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, पहना के दिखाना होता है,
कि आप कौन से वाला जो है फिल्टर यूज करेंगे, किस सिचुएशन में यूज करेंगे, रिस्पिरेटर पहनने का तरीकाकार क्या है, इसकी मेंटेनेंस क्या होती है, इसकी केयर कैसे करनी होती है, इसकी क्या इंडिकेटर्स हैं कि एक जो रिस्पिरेटर है वो आपके लिए ठीक नहीं है और एक रिस्पिरेटर जो आपके लिए ठीक है। ठीक है जी। यहाँ तक हम कर लेते हैं, क्योंकि आज हम कितनी स्लाइड नंबर कौन से पे पहुंच गए हैं, जरा देखिएगा। ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन ये कल करना है। हाँ नहीं, ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया ना कि इसमें जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है कि आपने कौन सा रिस्पिरेटर पहनना है, किस तरह पहनना है और क्या चीज़ें चेक करनी है इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। कल हम वॉकिंग वर्क सरफेस, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है। वॉकिंग ठीक वर्क है सर। वर्किंग सरफेस, ठीक है। तो अगर आज की जो हमारी क्लास है, इसमें कोई आपको मतलब चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है सर, मैं अभी नमाज का टाइम हो रहा है तो फिर नमाज के बाद मैं इस पे पूरी डिटेल से देखूंगा, फिर इस पे समझूंगा, जो समझ नहीं आई वो मैं आपको वॉइस कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ, ठीक है। जैसे आपको ज़रूरत हो ठीक है मैसेज सर। कर दें, वॉइस कर दें, मैं हमेशा ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है सही। सर। ओके। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।